Hello students, in last video we have discussed about the subset, power set, intervals and universal set. Now we will start with the exercise questions. Exercise 1.3. First question is here. In first questions, make correct statement by filling in the symbol subset or does not subset in the blank. आपको ये सिंबल यूज करके ये सिंबल और इस सिंबल का यूज करके बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं। अब देखिए इसको पहला दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 पहले सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4। सेकेंड सेट में दिए हैं 1 2 3 4 5। अब इनके बीच में कौन सा सिंबल आएगा, सबसेट है या नहीं। सबसेट का मतलब ये एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं ना, तो इसके लिए यहाँ पर सिंबल आएगा सबसेट। सो इन फर्स्ट ब्लैंक वी हैव टू यूज दिस सिंबल मीन्स 1 2 3 4 इज अ पार्ट ऑफ 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है इसमें ए बी सी, इधर दिया है ए बी सी, इधर है बी सी डी। यहाँ पर ए बी सी एलिमेंट है लेकिन इधर बी सी डी है, यहाँ पर ए है लेकिन इधर ए नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, फिर इसके बाद से थर्ड दिया है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मतलब पहले वाले सेट में 11 के स्टूडेंट्स हैं एंड इन द सेकेंड सेट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और सेकेंड सेट जो है वह स्कूल का सेट है। सो क्लास 11 इज अ पार्ट ऑफ स्कूल, जो 11th क्लास है वह स्कूल का एक पार्ट है। सो दिस इज अ सबसेट। ठीक है, फिर फोर्थ में दिया है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। सर्कल में जितने भी प्लेन बनाए जा सकते हैं सब, और इधर एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, और इधर जो दिया है वह केवल 1 यूनिट रेडियस लेकर बनाए गए सर्कल है। इधर बहुत सारे सर्कल हैं, उधर सिंगल एक यूनिट रेडियस लेकर बनाए गए सर्कल है। इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। कौन सबसेट हो सकता था, ये हो सकता था, क्योंकि ये छोटा है और इसमें बहुत सारे सर्कल आ सकते हैं, 1 यूनिट वाले 2 3 सब आ सकते हैं, लेकिन इसमें केवल 1 यूनिट, तो ये हो सकता था, लेकिन उल्टा दिया इसलिए सबसेट नहीं होगा। फिफ्थ में दिया है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और इधर दिया है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। मतलब इधर ट्राइंगल दिया है, उधर प्लेन दिया है। अब इधर ट्राइंगल वाले शेप आ रहे हैं, इधर रेक्टेंगल वाले शेप आ रहे हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर 6 वाले में एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इधर दिया है एक्स इज अ ट्राइंगल। इधर एक ही टाइप का ट्राइंगल दिया है, उधर ट्राइंगल बहुत सारे दिए हैं, मतलब राइट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेटल ट्राइंगल। ठीक है, तो इधर क्या होगा, इधर बहुत सारे ट्राइंगल हैं, इधर सिंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये पार्ट हो सकता है सबसेट। तो ये हो गया। अब लास्ट है यहाँ पर x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और इधर दिया है x इज एन इंटीजर। इधर है इवन नेचुरल नंबर, इधर इंटीजर है। कौन सा सिंबल आना चाहिए इन दोनों में से, अब वो आप सेल्फ डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा सिंबल आएगा, सबसेट है या सबसेट नहीं है। क्लियर। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो हमने देखा कि सबसेट और डज नॉट सबसेट। सबसेट मतलब इधर के जितने एलिमेंट है सेट में होना चाहिए तो सबसेट होगा, और नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट लिखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। मतलब आपको जो डेफिनेशन बताई है उनका यूज़ करना है, और उनका यूज़ करके इनको डिसाइड करना है कि हमने जो लिखे हैं उनमें कौन स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है। पहला वाला दिया है ए बी, एक सबसेट दिया है ए बी, और इधर लिखा है बी सी ए, इधर सेट लिखा है बी सी ए, और यहाँ बीच में लगा दिया है नॉट सबसेट। ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, क्या ये सबसेट नहीं है। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि सबसेट है ये। क्यों, क्योंकि ए बी जो एलिमेंट है वो इधर भी है, तो ये सबसेट है। यहाँ क्योंकि सबसेट नहीं लिखा है तो ये फॉल्स हो गया। सिमिलरली यहाँ दिखा है सेकंड वाले में, सेकंड में क्या दिया है, एक दिया है आपको रोस्टर फॉर्म, एक दिया आपको बिल्डर फॉर्म। तो पहले नहीं समझ में आया तो बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो पहले यहाँ पर ए ही, इधर दिया है एक्स इज अ वावेल। अब वावेल को यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ए ई आई ओ यू। अब सिंबल लगा है यहाँ पर सबसेट, ए ई इज अ सबसेट ऑफ ए ई आई ओ यू, है ना, क्योंकि इधर के जितने एलिमेंट इधर है तो इसका मतलब ट्रू हो गया। ठीक है, सेकेंड ट्रू हो गया। थर्ड में देखिए यहाँ पर, थर्ड है 1
2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5 होगा। इधर 1 2 3 है, इधर 1 3 5 है, इधर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसेट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स, सबसेट नहीं है, जबकि यहाँ लिखा है सबसेट, तो फॉल्स हो गया सेट। अब फोर्थ में दिया है ए इधर सबसेट ऑफ ए बी सी, इधर एलिमेंट ए है उधर ए बी सी है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि इधर का एलिमेंट इधर है हमारे पास। लास्ट में फिफ्थ दिया है यहाँ पर ए और इधर बिलोंग्स सिंबल लगा दिया है एबीसी, ये सिंबल और इधर बिलोंग्स सिंबल लगा दिया। बिलोंग्स किसके लिए आता है? एलिमेंट के लिए। और एलिमेंट कब बंद होता है? जब एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं होता तब, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट पावर सेट का होता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा तो वो पावर सेट का सबसेट होता है या सॉरी एलिमेंट होता है, जबकि यहाँ पर तो हम सेट का एलिमेंट कह रहे हैं, तो इसलिए फॉल्स। अब लास्ट एक दिया है और x is an even natural number less than 6, x is an even natural number less than 6, मतलब यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा इसका रोस्टर फॉर्म। फिर से बात है x is a natural number divide 36, x is a natural number divide 36, मतलब इधर भी रोस्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा, इधर भी रोस्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा क्या ये सबसेट है कि नहीं। अब इसके रोस्टर फॉर्म खुद बनाइए और फिर चेक करिए कि ये जो सिंबल लगा है उसके अनुसार ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए थे, इनको ट्रू और फॉल्स बताना थे। क्लियर हो गया? कौन ट्रू है कौन फॉल्स है उसके अकॉर्डिंग हमने रूल्स बना दिए। और अब ये आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सेल्फ करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3 4, एक कर्ली ब्रैकेट और अंदर बना दिया 5। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं और क्यों हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल में एलिमेंट के फॉर्म में जो दिया है इसको हम थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में दे देते हैं, ये ए लिख देते हैं क्योंकि इसके बगैर हम समझ में नहीं आएगा। अभी एक एक करके देखते जाइए। यहाँ पर लिखा है 3 4 इज अ सबसेट ऑफ, मतलब यहाँ पर भी हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें तो ए लिखेंगे, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। नहीं, ये ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए था। ए क्योंकि यहाँ पे ये पूरा जो है हमने इसको सपोज कर लिया ए, इसलिए यहाँ पर ए आ गया और ए सबसेट ए नहीं हुआ। यहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। क्लियर हो रहा है? मैंने इसके लिए इसको यहाँ पर सिंबल दिया है ए, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर बना दिया है और हमको यदि समझ में आएगा जैसे हम कहेंगे तो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल में सिंबल है ए जो कि बिलोंग्स करना है ए के। सेकंड वाला पढ़ लीजिए, सेकंड वाला करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर वही बात हो गई, ए जो मैं अभी समझा रहा था वो यहाँ पर आ गया, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब यहाँ पर करेक्ट हो गया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ए और सबसेट ए क्या हुआ? करेक्ट, ये करेक्ट हो गया क्योंकि ये सबसेट हो गया यहाँ पर। फिर फोर्थ में दिया है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए सही है, करेक्ट है। ये यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो रहा था, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो रहा है। ये इनकरेक्ट क्यों है? मैं समझ आ गया था, मैंने समझा दिया क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, सबसेट ए नहीं होगा। फिर यहाँ पर 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ 1 बिलोंग्स आना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, 1 2 5 जो है वो ए के सबसेट है, क्योंकि इनसे जो सेट बनेगा वो ए का सबसेट होगा। ठीक है, ये करेक्ट है। फिर यहाँ पर दिया है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं 1 2 5 इज सबसेट है, वहाँ से हमने करेक्ट कर दिया, तो यहाँ ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो 8 पार्ट दिया है वो 1 2 3 तो ही नहीं, यहाँ पर 3 तो उसके अंदर चलेगा, 3 और 4 का ब्रेक वो बना है, पेयर बना हुआ है, तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 3 को एक साथ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 2 दे दिया, उसके बाद 3 उसमें से ले लिया, तो ये इनकरेक्ट है। अब बाकी के जो बचे हुए हैं यहाँ पर वो आप खुद करके देखिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने 8 तक बता दिए, मैंने 8 पार्ट बता दिए, बाकी जो 2-3 पार्ट हैं वो आप खुद करके देखिए। आपको डिसाइड करना है कि वो जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो इनकरेक्ट हैं तो क्यों है। ठीक है, हमें 4-5 क्वेश्चन में इनकरेक्ट आ रहा था तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया कि क्यों इनकरेक्ट है, इसलिए मैंने इसको सिंबल जो 3 4 था उसका सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया ए, और इसके आधार पर आपको इनकरेक्ट और करेक्ट डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, तो राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनके सबसेट लिखना है।
अब हमारे पास सही क्वेश्चन आया, क्योंकि अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है सबसेट, उसमें सबसेट बनाना सीखा था, वो अब आया यहाँ पर कि हम कैसे सबसेट बनाते हैं। तो सबसेट बनाएंगे हम पहले, कैसे सबसेट बनाते हैं और कितने सबसेट बनते हैं वो आपके बारे में, उसके बारे में आपको बताया था मैंने कि कितने सबसेट बनेंगे। सबसेट बनेंगे 2n, ये फॉर्मूला है, आपको बताया था मैंने कि जो हम सबसेट की काउंटिंग करते हैं तो बनती है 2n। अब पहला वाला जो दिया है उसमें दिया है एक एलिमेंट दिया है a, कितने सबसेट बनेंगे? 3 टाइप के सबसेट बनते हैं, यूनिवर्सल, प्रॉपर और सुपर। अब पहले इसका यूनिवर्सल बनाएंगे, तो यूनिवर्सल सबसेट क्या होता है 5, ठीक है। फिर सिंगलटन एलिमेंट के लेकर बनाएंगे तो सिंगलटन 1, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं, क्योंकि यही प्रॉपर भी हो गया, यही सुपर हो गया। तो हमारे पास इसके 2 बनेंगे। और फॉर्मूला की बात करें तो 2 ⁻1 = 2, मतलब 2 सबसेट बनाने थे, वो बन गए हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड लेंगे यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें एलिमेंट है हमारे पास a b। कितने एलिमेंट है यहाँ पर? 2 एलिमेंट। कितने बनेंगे? 2² = 4 बनाने हैं। सबसे पहले कौन सा बनेगा? 5, सबसे पहले 5, फिर इसके बाद a, फिर इसके बाद b, उसके बाद a और b। ये सुपर सबसेट हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया और ये प्रॉपर हो गए। तो इस टाइप से हमारे पास 4 बन गए। अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड में हमारे पास कितने दिए हैं? 3 एलिमेंट दिए हैं, 1 2 3। 1 2 3 कितने बनेंगे? 2⁻3 8 बनाने हैं आपको। क्या बनेगा? पहला फर्स्ट बनेगा आपका 5, सेकेंड 1, थर्ड 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3 और लास्ट बनेगा यहाँ पर 1 2 3। ये आपका यूनिवर्सल हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कि ये प्रॉपर हो गए और ये सुपर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये थे अब इसके सबसेट। अब हमारे पास लास्ट है यहाँ पर फोर्थ में, और वह है 5 केवल। 5 का मैंने आपको बताया था, ये सब बता चुका हूँ। इस बार केवल हमें 5 का सबसेट बनाना है। तो 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका क्या बनेगा? केवल 5 बनेगा, क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1, एक ही सबसेट बनेगा और वह है केवल 5। तो इस तरह से हम सबसेट बना सकते हैं। तो हमने जो सेट दिए थे उनके सबसेट बनाए, उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया 2n का, ठीक है। और उससे हमने बनाए उसके सबसेट। अब हमारे पास हर क्वेश्चन के सबसेट बनाने सीख लिए हमने। तो हमने इस एक्सरसाइज में सबसेट और उसके बारे में पढ़ा कि कैसे हम सबसेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थैंक यू।